कल दिल्ली में आपने देखा होगा कि वोटर लिस्ट को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे या फिर विपक्ष के अन्य नेता थे वो सड़कों पर थे। काफी हंगामा वहां पर हुआ है। तो वोटर लिस्ट का पूरा विरोध जो है दिल्ली के अंदर जो है कल देखने को मिला। तस्वीरें कहीं सामने आई, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बनी हुई है। विशेषकर अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की कई तस्वीरें इस वक्त भी ऐसी सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड जो है वो तस्वीरें कर रही हैं। चाहे वो बैरिकेडिंग फांदने वाला हो फोटो या फिर अन्य फुटेज हो। इसी पर हम बात करने के लिए सहारनपुर के जो मोहल्ला शामादार है वहां पर लोगों से बातचीत करने आए हैं मुस्लिम समाज के, कि अखिलेश यादव का कल जो रूप था, आपने देखा होगा कल अखिलेश यादव को, फोटो देखी होंगी आपने, कैसे देखते हैं आप उनके उस रूप को? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अखिलेश यादव जिस तरीके से ये वोट चोरी का जो मामला चला है, और जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं इस बात को कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जो चुनाव आयोग के पास बात करने जा रहे थे, तो उनसे बात करने ये मोदी सरकार क्यों नहीं देती? अगर मोदी सरकार को कोई डर है तभी तो ये बात नहीं करने दे रही। उसके बाद जब चुनाव आयोग के पास जाते हुए इन्हें जिस तरीके से अखिलेश जी ने बैरिकेडिंग फांद करके आगे निकल के, उसके साथ साथ सभी टोटल विपक्ष एक जगह इकट्ठा हुआ और 300 सांसदों ने जो गिरफ्तारी दी वो इसी मुद्दे को लेकर के दी कि जिससे कि सबकी वोटर लिस्टें सही हो। एक ही घर के ऊपर छोटा सा मकान, 80 वोट बने हुए, एक आदमी के 4 स्टेटों में वोट बने हुए, इस तरीके से वोट चोरी करके पीएम मोदी अपनी सरकार बनाए हुए बैठे हैं। इस बात को राहुल जी ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। हम राहुल जी का समर्थन करते हैं और राहुल जी आगे बढ़ते रहे, हम उनके कदम के साथ कदम मिलाकर आगे चलते रहेंगे। तो राहुल अखिलेश यादव जो आगे निकले फांद कर, उसको कैसे देखते हैं आप? अखिलेश जी ने तो इस बात का सबूत दिया है कि सारा विपक्ष एक जगह मौजूद है और राहुल गांधी के साथ जिस तरह वो कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं, तो मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। अखिलेश जी ने ये दिखा दिया है कि हम जो है वोट चोरी होने नहीं देंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी का साथ देने के लिए। ठीक है, ये बताइए, आपने देखी थी फोटो कल अखिलेश यादव वाली, क्या लग रहा है कि कहाँ आगे निकल गए अखिलेश यादव? हाँ, बहुत आगे निकल गए। राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी, ये सब बहुत आगे निकल गए। बहुत अच्छा कदम है, इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। अच्छा, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बदलेंगे? बदल जाएंगे पूरे। अच्छा जी, क्योंकि अब चोरी पकड़ी गई तो अब जनता भी उनके साथ हो गई। सब चोरी, वो कह रहे हैं चोरी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा शपथ पत्र दीजिए, आप वो शपथ पत्र नहीं देते। वो तो सब सबूत सामने आ गए सारे। जनता भी समझ गई सब बात। इलेक्शन कमीशन तो उनके सभी आरोपों को झूठा बता रहे हैं ना? वो तो झूठा ही बताएंगे क्योंकि उनकी पोल खुल गई, इसलिए वो तो झूठा ही बताएंगे। लेकिन अब सब सबूत सामने आ गए और आ जाएंगे अभी आगे आने वाले टाइम में। 6 महीने की मेहनत के बाद जिस तरीके से जो है सबूत इकट्ठा करके पब्लिक के सामने पेश किए जा रहे हैं, तो उसमें शपथ पत्र मांगने का तो कोई हक ही नहीं बनता है। वो शपथ पत्र कोई उन्हें जो है वोट थोड़ी ना बना के देना। तेजस्वी यादव का वोट कट गया, तेजस्वी यादव का वोट काटने का इनका मतलब क्या है? वो इलेक्शन किस बेस पे लड़ेंगे? अगर उनका वोट ही नहीं होगा तो वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे। ये सब इनकी जो है बीजेपी वालों की मिली भगत होकर के जो है इस चीज के इन्होंने सारी पूरी कैप्चर की हुई है। और वो जो चुनाव आयोग है वो एक चीज, वो शेरो शायरी बहुत करते हैं। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरी लिस्ट को सबके सामने पेश किया, उस लिस्ट पे वो जो है शपथ पत्र फिर क्या मांगने का क्या उनका अधिकार रह गया? अगर उनका कोई अधिकार है तो उस चीज में वो जो है, क्या नाम है उनका, एक वो शांतनु या क्या है उनका नाम, मेरे ध्यान से निकल रहा, तो उनके वोट जो है वो लगभग 95 साल की उम्र के, और उनका वोट डाल करके जा रहा कोई नौजवान, तो उसकी वीडियो फुटेज क्यों नहीं सामने लेके आते? वो वीडियो फुटेज सामने लेकर के आए, तब बताए कि उनका वोट कौन डाल रहा। 98 साल के या 97 साल के, 90 साल की उम्र के, जिनके जो इस दुनिया में भी नहीं है, 25 साल हो गए उन्हें मरे हुए, और 25 साल के बाद आज तक के उनका वोट डल रहा है।
तो इस चीज पे चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं लेता? इस चीज पे एक्शन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं जो अखिलेश यादव कल बैरिकेडिंग फाड़े, उसके बाद पूरे चर्चाओं में आ गए, सोशल मीडिया पे छाए पड़े हैं अखिलेश यादव? हाँ, ये जो वोट चोरी का मामला सामने आया है ये संविधान के विरुद्ध है और अगर ये सही पाया गया तो ये असंवैधानिक है। ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। ये जांच करी जाएगी। अगर ये दोषी पाए गए तो श्री मोदी जी को संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। अगर जांच सही हुई, निर्वाचन चुनाव आयोग तो उनके सारे आरोपों को बेबुनियाद बता चुका। नहीं, वो बेबुनियाद तो बता चुका, लेकिन जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो अपने स्तर से जांच करेंगी। अगर उसके अंदर वो दोषी पाए गए तो फिर तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। जिस तरह से कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ थे, उधर तमाम उनको हिरासत में भी लिया गया, उसके बाद चर्चा का विषय बन गए, दोनों ट्रेंड करने लगे, तो कैसे देखते हैं इनकी जोड़ी को, कैसे देखते हैं आप? इनकी जोड़ी तो विपक्ष है, वो तो महागठबंधन है, वो अपने बराबर सही हिसाब से लेके चल रहे और चलना भी चाहिए। अगर भारत के अंदर ऐसे काम होंगे चोरी के, वोट चोरी जो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया, अगर ये सच है तो वाकई उन्होंने बहुत सही करा, बहुत सही करा। ये तो हर व्यक्ति का, हिंदुस्तान के व्यक्ति के साथ खिलवाड़ है। आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बैठते हैं आपके हिसाब से? ये तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा। अगर कोई नेता या कोई पार्टी गलत काम करेगी तो जनता तो उसे सबक सिखाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी हो, एनीवन, सबको। समाजवादी पार्टी बसपा का तो नाम नहीं ले रहे आप। समाजवादी पार्टी भी है, हाँ वो भी है, लेकिन बड़ी पार्टियां तो दो ही है ना, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस और बीजेपी। अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो वो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। संवैधानिक तरीके से एक सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का उस पे विराजमान रहना, ये नैतिकता के विरुद्ध है। अच्छा, बिल्कुल नैतिकता के आधार पर अगर वो सही है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इंसानियत के तौर पे। जी भाई, फोटो देखी थी कल आपने अखिलेश यादव की, कैसी लगी? सही है भैया। अच्छा, क्या लग रहा है आगे क्या कुछ समीकरण रहेंगे दोनों के, राहुल गांधी के? रहेगा ही। अच्छा, इतनी बड़ी वो हुई है तो कुछ समझ रहेगा ही। आ जाओ भाजी। चलिए ठीक है, यहाँ पर और लोगों से भी चलते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर जो कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है उसको वो लोग जो है कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहना है उसका। ये मेरे को कुछ नहीं। कल अखिलेश यादव की फोटो देखी थी आपने, बैरिकेडिंग फाड़ दी जब? मैंने ध्यान नहीं करा आप? कोई टीवी वगैरह नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते? टाइम ही नहीं लगा इतना। मोबाइल भी नहीं देखते? मोबाइल है आपके पास? शायद है मोबाइल। मोबाइल पे भी नहीं आता कुछ? आवे उस पर भी, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है देखने का। चलिए, भाई साहब को टाइम नहीं है, कह रहे इतना ना तो टीवी देखते ना मोबाइल चेक करते। तो यहाँ पर तमाम लोग थे और उनसे हमारी यहाँ पर जो चर्चा हुई है, हालांकि चर्चा तो अखिलेश यादव को लेकर थी कि अखिलेश यादव ने जो कल अपना जो रूप दिखाया है उसको वो कैसे देखते हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं घूम फिर कर वही वोट चोरी वाले मामले पर आकर टिक गई है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जो कल प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में वो ठीक था, और वोट चोरी के खिलाफ जो विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, वो जांच जो है वो होनी चाहिए। आखिर चुनाव आयोग हो या सरकार हो, वो उस जांच से क्यों कुछ पीछे हट रहे। तो कई तरह के आरोप जो है वो स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि जो विपक्ष अपनी मांग जो उठा रहा है, जांच की मांग वोट चोरी को लेकर, उसकी जांच होनी चाहिए। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।